हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यह जो है आप लोगों को बता दें कि यह ब्लॉग बनाने का मेन मकसद यह है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? कि बेटा हुआ है। कि बेटा हो गया है। किसको हुआ है? इसको हुआ है। हाँ, हुआ है। क्योंकि भाई भाभी का लड़का बेटा ही लगेगा बुआ का, जाहिर सी बात है। तो बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर गोरखपुरिया भाभी का। आप लोग जानते हैं कि उनको जो है इस समय जो है तो पहले हुआ है, भौजी को बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हष्ट पुष्ट रहें, बस यही माता रानी दुआ करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जान ही रहे हैं कि भाभी का डिलीवरी अच्छे से हो गया और बड़ा ऑपरेशन से हुआ, क्योंकि उनकी बिटिया रानी छन छन भी ऑपरेशन से हुई थी। तो इसी वजह से जानते हैं जब एक बच्चा ऑपरेशन से होता है तो जो है दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से ही होता है। तो इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ा और जो भी करना पड़ा, लेकिन सब कुछ दोनों लोग स्वस्थ हैं। दो बच्चियां नॉर्मल हुई थी, यही मत सोचो कैसे ऑपरेशन से 4 बच्चे हो गए हैं। हाँ, बड़ी वाली दोनों जो है सिया और रिया दोनों नॉर्मल थी, छन छन ऑपरेशन से हुई थी। तो इसीलिए बाबू भी ऑपरेशन से ही हुआ। तो इसीलिए हुआ तो, लेकिन दोनों लोग स्वस्थ हैं, इसी बात की खुशी है। और भगवान करे उन लोगों को कभी किसी की नज़र ना कर लगे। बाबू 1 महीने पहले ही हो गया। और दोनों लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। बाबू आगे जीवन में अपने तरक्की करे, खूब तरक्की करे, पढ़े लिखे, यही माता रानी से दुआ करते हैं। बहुत मन्नतों के बाद, हाँ, बहुत मन्नतों और दान पुण्य के बाद फाइनली उनको मिला। और आप लोग जानते हैं कि वह इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थी, कितना लोगों का ताना सुनी। बहुत लोग ने उनको ताना मारा, कुछ लोग डायरेक्ट मारे, कुछ लोग इनडायरेक्ट, लेकिन ताने बहुत सुनी है। बन गया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो देर था, अंधेर नहीं था। माता रानी उनकी पुकार सुनी और जो लोग ताना मारते थे आज उनके मुंह पे कालिक लग गया। इसीलिए कहते हैं कभी भी जो है, और सही बता दें, एक महिला को दूसरी महिला ही ताना मारती है। जब औरतें ही औरतों का दुख नहीं समझती तो और किसी से क्या ही उम्मीद की जाए। ज़्यादातर ताना औरतें ही मारती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, उन सब बातों को छोड़ दीजिए, जो बीत गया। अभी तो खुशी की बात यह है कि गोरखपुरिया भाभी को लड़का हुआ है और घर में धूमधाम मचा हुआ। और हमें लगता है बरही तक यानी छठियार तक एकदम ऐसे ही धूमधाम चलता रहेगा और भीड़ लगा रहेगा। और दोनों हाथों से एकदम दोनों हाथों से एकदम खुशियां बटोर रही, धन्य उछावर कर रही उबार उबार करके। बाबू को बहुत कम ही लोग ऐसे करते हैं। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते। पैसा तो लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन करना सबके बस की बात हो। साल बाद ही बेबी हो, मगर बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। वो तो गरीबों में भी दान करती रहती है हमेशा, बहुत पुण्य का वो काम देखते हैं। हाँ, देखते हैं आप लोग कितना लोगों का सपोर्ट करती हैं। दान पुण्य तो पूछिए मत। कोई तीज त्योहार आ जाए तो पूरे गांव में मिठाई बंटवाना, जो भी उनको समझ में आता है। और कहीं भी चली जाती हैं, अगर कोई गरीब दिख जाता है सबका भला करती है। और उनके आगे पीछे कितना भीड़ लग जाता है, सिर्फ इसी वजह से उनके साफ दिल की वजह से। और कहीं जाती है ऐसा नहीं है कि वो खाली हाथ मतलब चली आए, ऐसा होता नहीं। हाँ, और आप लोग देखते हैं कि दूसरों को भी जब बेबी होता था तो बेचारी बहुत धूमधाम से मतलब जाती थी। और जो गिफ्ट शिफ्ट देना होता था देती थी और खुशियों में शामिल होती थी। ऐसी है वो, सोच लीजिए। और सबको अपना बेटा बेटी मानती थी वो। मगर जैसे भगवान उनको दिए हैं वैसे वो करती भी हैं। हाँ, ऐसे ही लोगों को भगवान इतना मेहनत, वो भी अपने लाइफ में बहुत कष्ट झेली थी दोस्तों। शुरू से राजा नहीं थी, कष्ट झेली, यहाँ तक मेहनत की, अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँची। और आज इस मुकाम तक पहुँची है कि 10 लोगों को खिलाती भी हैं, भगवान उनको दिए हैं तो। और पता नहीं सैकड़ों लोगों को दान करती हैं, इस लायक भगवान बनाए। तो कहते हैं ना कि अगर आप अपने कमाई का अगर 10% भी दान कर रहे हैं तो भगवान उसका 4 गुना ज़्यादा आपको देते हैं। वो चीज़ सही बात है। अगर आप कमाई कर रहे हैं तो उसका कुछ % दान कर दीजिए। और दान करने का पुण्य कहीं जाता नहीं, आपके पास ही वापस लौट कर आता है। मांगी थी, बहुत जगह गई, कहाँ नहीं गई, दर दर भटकी, बहुत जगह गई। और आखिर फाइनल माता रानी और भगवान सुन ही लिए और उनको बेटा हुआ। बहुत खुशी हुई। तो एक बार फिर से रक्षाबंधन के पहले जो है बाबू आया। आप तीनों बहनें मिल के खूब राखी मनाए, खूब राखी बांधे, खूब मिठाई खाए। के 2 दिन पहले रोना शुरू। हमारे भैया लोग आ जाएंगे हमसे राखी में, जब देखते थे वीडियो ना बहुत दया आती थी, रोना भी आता था। लेकिन अब उनको भी राखी बांधने के लिए, अब तो देखिए 10 दिन बाद क्या होता है, वो लोग कितना राखी बांधती इतना खुश रहेंगे कि ना, कि देखना कि एकदम बाबू को मारेंगे, टीके लगा लगा के वो कर देंगे, इतना खुश है वो लोग।
तो बस यही कहना चाहेंगे गोरखपुरिया भाभी और भैया, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। आपके परिवार की खुशियों का किसी की नज़र ना लगे, ताकि बाबू स्वस्थ रहे। माता रानी से यही दुआ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत बधाई हो भैया भाभी। कंग्रेचुलेशन।